नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट शौकेंद्र राणा एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नया एपिसोड लेकर आपके सवाल। आज हम लोग बात करेंगे अन्नदाताओं की, किसानों की। साथियों, ये बताया जाता है कि अंग्रेज भी अगर किसी गाड़ी से जा रहे होते थे और सामने से कोई किसान उन्हें दिख जाता था अपनी बैलगाड़ी या गाड़ी लेकर, तो वो लोग उस रास्ते से पीछे हट जाया करते थे और रास्ता दिया करते थे अन्नदाताओं को। कहते थे कि ये अन्नदाता है। लेकिन आज इसी अन्नदाता को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। काफी आंदोलन भी होते हैं, परिणाम आप भी जानते हैं, परिणाम हम भी जानते हैं। लेकिन हम आज इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे बड़े भाई चौधरी नरेंद्र सिंह राणा जी को। मैं बताना चाहूंगा, जब मैं निरपुड़ा इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय भाई साहब ने एक आमरण अनशन किया था और उस स्थान पर किया था जो बाबा देवपाल राणा की अध्यक्षता में, जो सर्व खाप पंचायत की अध्यक्षता उन्होंने की थी, उस स्थान पर जिसे हम प्याऊ के नाम से बोलते हैं। मेरे आज भी याद है कि उस समय भाई साहब ने जिस शिद्दत के साथ वो आमरण अनशन किया और अपनी मांगे, जो जायज मांगे थी, वो मांगे उन्होंने मनवाई। तो मुझे आज भी याद है, हालांकि मेरी उम्र उस समय कुछ कम थी, और आज मेरा सौभाग्य है कि मैं भाई साहब से कुछ वार्तालाप कर रहा हूं किसानों के बारे में। तो हम आपका परिचय करवाना चाहेंगे अपने बड़े भाई साहब चौधरी नरेंद्र सिंह राणा के नाम से, और आज उनसे कुछ बातें करेंगे। तो हम परिचय कराते हैं भाई साहब से। जी भाई साहब, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में समय देने के लिए। अरे नहीं, वो आपका हमारा ऐसा कुछ नहीं। नहीं, देखिए, मेरे आज भी वो समय याद है जब औरतें ट्रोलियों में आपके गीत गाती हुई प्याऊ की तरफ जा रही थी, तो मुझे आज भी वो समय याद है। और आज मैं आपसे, पहले तो मैं आप ये चाहूंगा कि आप इस समय जिस संस्था से जुड़े हुए हैं, जो आपके कार्य इस समय चले हुए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि एक बार हमारे दर्शकों को आप उनके बारे में बताएं। मैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का शिष्य हूँ जी। फिलहाल किसान अधिकार आंदोलन के नाम से जो भी कुछ काम, छोटा मोटा, घना बड़ा या छोटा, जैसा भी जितना भी हो सके, हाँ। किसान अधिकार आंदोलन के नाम से काम करा जा। जी, आप उसके संयोजक हैं? और लोग के नहीं, लोग पता नहीं, मैं की हूँ। नहीं, आप संयोजक हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मैं इसको थोड़ा विस्तार चाहूंगा। हाँ। जी। ये चौधरी साहब जब गुजर गए जी, तो उन्होंने कुछ कहा था आखिरी समय में। जी। हमारी उनसे जैसा बात हुई। हाँ, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। हाँ, जी। तो बात होने के बाद उन्होंने फिर एक ही विषय था, मैं उन्हें कहा था, चौधरी साहब 2 धारा चल रही। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे सहज में कहा, भाई उन्हीं की चलेगी। अच्छा। हाँ। अच्छा। हम भी लाचार हैं जी। और मगर फिर हमारा क्या होगा, जो उनसे ठारे बड़े हैं, वे कहने लगे अपना रास्ता ढूंढ लियो पर काम ना छोड़ियो। जी। तो 2012 में कुछ प्रदेशों के आदमी, कुछ उत्तर प्रदेश के, कुछ मेरठ मंडल के लोग, करीब 40, 50, 60 लोग होंगे, वे मेरठ कमिश्नरी पे इकट्ठा हुए और एक यात्रा लेके गए हम यहाँ से, मेरठ से लखनऊ, 1 सितंबर से 2 अक्टूबर लोग। अच्छा।
वो किसान अधिकार यात्रा का नाम दिया गया उसे, और उसमें 3 सवाल थे केवल उस टाइम। नंबर 1 सवाल था, देश में अन्न धन की कोई कमी नहीं है। फिर आदमी भूख से क्यों मर रहा? बिल्कुल जायज बात है, पहला सवाल था। जायज बात है। दूसरा सवाल था उसका, देश में धन की कोई, संपदा की कोई कमी नहीं है। फिर आदमी की जेब खाली क्यों है? ये जो राजनीतिक लोग हैं या ये कारपोरेट के लोग हैं या बड़े बड़े अफसर हैं, उनकी जो जुत्ती भी खंगाली जा तो उसमें मतलब करोड़ों की अरबों की बात आवे, रुपये निकलेंगे। और आम आदमी जो है वो उसके न हाथ में कुछ है, न उसकी जेब में कुछ है, न उसके झोली में कुछ है। तो तीसरा सवाल था, पानी प्रकृति ने तो बहुत दिया, समुंदर भर रहे, बारिश हो, ग्लेशियर पिघले, तो फिर आम आदमी को पीने का पानी भी स्वच्छ क्यों नहीं मिल रहा? बिल्कुल बात। तो ये तीन चीजों को लेकर अधिकार यात्रा करी थी वो। उसमें एक ये हमारी चौगामा नहर का भी विषय था। उसमें शिवपाल यादव ने, उस टाइम सिंचाई मंत्री था, मैं उस आदमी का, उससे मेरा वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं, कदे कुछ नहीं, पर उस आदमी ने इतना वो करा, जब तू तो कोड़ी भर ली उनने, शिवपाल यादव जी। और मयूर महेश्वरी वो जो यहाँ डीएम भी रहे हैं बागपत के, हाँ जी, वो उसके संयुक्त सचिव थे सिंचाई विभाग के, और दीपक सिंघल थे प्रमुख सचिव। तो उन्होंने, शिवपाल यादव ने उन्हें कह के भाई सबको बुला के और वो इसकी व्यवस्था करो। तो जो चीफ इंजीनियर था उन्होंने कहा जी 5 करोड़ रुपए में काम हो जाएगा। उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए एकदम वो करे मंजूर। वे आए बाबे जो कर पहले तो लड़ते आ रहे, 7 करोड़ की योजना थी, इसमें मेरे ख्याल तक 100 करोड़ तक कितने ही ऊपर रुपए लग लिए, योजना अधूरी है। तो बस उन्हें आड़ माड़ हो गए वे रुपए भी, सफाई के नाम पर बंदरबाट हो गए। तो बस परिचय तो मेरा तो कुछ है नहीं, परिचय आपका बहुत कुछ है। और एक सबसे बड़ी बात ये है, देखो मैं आपको बताऊं, इस क्षेत्र में जो सबसे बड़े अनुयायी महेंद्र सिंह टिकैत जी के थे वो आप थे, और ये परिस्थिति रही या मजबूरी रही कि आज आप उस धारा से, हालांकि कार्य आपका उन्हीं किसानों के लिए है, उन्हीं के अधिकारों के लिए है, लेकिन फर्क ये है कि वो अपनी धारा में बह रहे और आप अपनी धारा में अलग चले। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वहां से उस धारा को छोड़ के अपनी धारा को लेकर चलने का अनुभव कैसा था? बहुत बढ़िया अनुभव रहा, बहुत बढ़िया अनुभव रहा जी। मैं पहले ही बता दिया, मेरे धोरे जो कुछ है, मैं जो कुछ हूँ वो मेरे गुरु के आशीर्वाद से है, और आज भी वे मेरे साथ हैं। अनुभव यूं बढ़िया रहा, जो चौधरी साहब के सामने सच्चाई और अच्छाई जो कुछ थी उसे हमने धारण करा, ग्रहण करा, और हमारे पे चाहे 5 तो धरे जाओ 2, पर हम उसे पूरी ईमानदारी थे, और बहुत से मतलब चाहे 2 कदम धरे जाओ पर धरेंगे पूरी ईमानदारी थे जी, और उसमें कोई अड़छड़ नहीं जी। न हम किसी से बतला के, जैसा चोरू सेती कुतिया बतला ले, तो चोरू सेती जो कुतिया बतला लेगी तो वो फिर घर में तो चोर पड़ेगा, आएगा, घुसेगा। है जी, बिल्कुल सही बात है। तो हमें यू संतोष है भाई हमारे पे हो तो ना कुछ,
पर जितना करेंगे उतना ईमानदारी से करेंगे। एक गंडा मान लो हमारे पर पूरी साबत नहीं छुलती, हाँ। एक गंडा धरेंगे पर उसे साफ सुथरा करके धरेंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि पर्दे के पीछे कोई डील नहीं है, नहीं, कुछ नहीं। जो होगा वो समाज और किसान हित के लिए होगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब आपकी। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे वर्तमान स्थिति में आज आपने जैसे अभी 3 प्रश्न आप लेकर आपने एक यात्रा की थी, और उन 3 प्रश्नों में ये भी था कि भाई जैसे किसान है, आज शायद सबसे ज्यादा परेशान किसान ही है। वो चारों तरफ से, चाहे प्रकृति की मार झेलता हो, चाहे वो इस नेताओं की मार झेलता हो, तो उसी को झेलनी है। तो वर्तमान स्थिति में आप कैसे रूप में देखते हैं किसानों को, कि क्या ये लोग भविष्य में कभी इस तरीके से सरवाइव कर पाओगे? इसमें एक तो किसान का जो किसान शब्द, हाँ जी, इस किसान शब्द का मतलब बेहद बड़ा है जी। इसे हम लोगों ने या राजनीतिक लोगों ने या किन्हीं भी लोगों ने इसे छोटा 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 करते करते वो बहुत छोटा बना दिया। नहीं तो पूरा ग्रामीण भारत किसान है। उसमें आपके आगे लोगे, मतलब मेरे आगे तो घना था, आपके आगे लोगे आपने देखा होगा हर किसान का एक नाई हो था, एक धोबी हो था, एक बाड़ी हो था, एक लोहार हो था, एक तेली हो था, एक चमार हो था, एक चूड़ा हो था। मतलब हर बिरादरी उससे जुड़ी हुई थी, उससे जुड़ी हुई थी। एक गोल घेरे में वे सारे थे। उस किसान का दायित्व यूं था, और किसी भी अड़ी भीड़ के मौके पे, मतलब जो जीवन यापन की व्यवस्था थी वो तो किसान के जिम्मे उसकी थी। अड़ी भीड़ के मौके पे दुख दर्द में, ब्याह काज में कभी भी कोई हाँ, मतलब उसका दायित्व था। और वो सारा एक परिवार था। वो जो है, जो उसका कारवान था, बाड़ी लोहार कुछ भी, जो उन्होंने कह दिया जाके नंबरदार छाई लुंडी का ब्याह आ गया, अच्छा बा बहुत बढ़िया, गेहूं यंत्र जाने, यू यंत्र जागा, यू यंत्र जागा, यू यंत्र जागा, कुछ वो अपने आप कर ले था। मतलब उसका हो, हाँ, सभी के सहयोग से, सभी के सहयोग से वो उसकी व्यवस्था हो जाती थी। जो किसान के होता कोई काज, तो वे सारे धोबी लत्ता बिछा कर था। कुम्हार जो है वे करवे कसोरे लिया कर था। नाई सारा काम और देखा कर था। चूड़ा और भाई चमार जो थे हमारे वे साफ सफाई करा करे थे। मतलब सारा परिवार लगा कर था ना। इब के हो गया, इब रपे दे के, उसमें कोई रपे नहीं दिए जाते, उसमें नेक हो था। भाई बराती आ गए, उन्होंने वो और फिर सा करा, यूं करा, वो करा, उन्हें 10-10, 20-20, 30-30 रुपए। उसमें एक खास बात जो थी, उसमें एक तो स्वावलंबन, स्वतंत्रता और स्वाभिमान, ये चीज थी। आज वो नहीं है। सब जो सारा काम रपूत हो रहा, आप पे मैं 2 लाइन लिखवाऊंगा तो उसके रुपए दूंगा। आप मेरे पे चश्मा इंगे तो ठहरेंगे धरवाओगे तो आप रुपए दोगे मुझे, और वो रुपया ना आपकी जेब में ना मेरी जेब में, वो रुपया जा रहा बाजार में। तो यू जो सिस्टम है, वस्तु विनिमय के बाद जो यू मुद्रा विनिमय आया, इसमें सारी व्यवस्था, आत्मीयता के संबंध समाप्त हो गए, पैसे का संबंध रहेगा। हाँ। तो जैसे इस समय भाई साहब, आज भी जैसे हम कोरोना को याद करें, हाँ। तो कोरोना में केवल 2 ही ऐसे थे, किसान और जवान, जो अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद थे। और शायद उन्हीं की बदौलत आज हम सब
अच्छा यहाँ जीवन यहाँ जी। है, यहाँ है। हाँ यहाँ है, और नहीं तो हम कहीं और हो। कहीं और होते। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता हूं, जैसे इस समय बड़ी दुर्दशा है किसान की, तो उसका जिम्मेवार कौन है? खुद किसान है या फिर ये व्यवस्था है? नहीं, कुछ कुछ तो हैं, हम भी जिम्मेदार। हाँ। कुछ कुछ जैसे? पर उसके पीछे भी, हाँ। उसके पीछे भी शासन का हाथ और उसकी मंशा है। अच्छा हाँ, जी। एक जगह हम जिम्मेदार हैं। सरकार ने हर चौराहे पर शराब के ठेके खोल दिए। तो जब चीज सामने होगी उसके धोरे को निकलू जाओ आप, कभी न कभी उसकी ओर को ध्यान जाएगा। बिल्कुल, जो दिखेगा वो बिकेगा। जो दिखेगा या बात शुद्धि लगे इसमें। तो आप देखते भी होंगे, मजदूर किसान सब एक ही हैं। हाँ। अब तो हम सब भी मजदूर ही हो रहे। हाँ, सब एक ही। मतलब इस नशे की उनको जो या चली बात, और सबसे बड़ी बात जो नवी जनरेशन चली, नवी जनरेशन का मामला कैसा हो गया। एक दिन एक बालक जा था साइकिल पे, दो थे वे, मैं जाऊं तो बाहर, और वे जैसा मेरे तो आगे लिखट गए, और आगे लिखट के उन्हें एक ने कहा अच्छा भाई कार्ड, तो उनने जेब में तो शीशी कर दी, और इतने में उनके लावे चला गया, धनोरे के थे। मैं उन्हें कहने लगा भाई के ले रहे हो? और कुछ नहीं बाबा, ये तो या तो बियर है बाबा। मगा या के हो? अगर शराब नहीं होती बाबा। मका फिर दूध हो यू? अगर नहीं दूध नहीं बाबा, ये तो शराब नहीं होती यार। मगर तुम किसके हो? मैं बस मनु पूछ बैठा, और धनोरे के हम। माँ मगर धनोरे में किसके हो भाई? मैं किसे नहीं जानता, मुझे कौन नहीं जानता, तो तुम बताओ। बस फिर तो उन्होंने जेब में घेर के भगा साइकिल भगा साइकिल। तो नशे का जो कारण है ये तो है हमारी गलती, और इसमें भी मैं मान के चल रहा, इसमें सरकार दोषी है। ये ठेके आज बंद करवा दो तो शायद इसमें 1-2% चीज रह जाएगी। नहीं देखिए, जनता को स्वस्थ रखना भी तो दायित्व है सरकार का। दायित्व। अगर उसकी जनरेशन ही स्वस्थ नहीं होगी तो देश कहाँ चलेगा? उन्हें स्वस्थ चाह कहाँ, उन्हें तो दो ही तो चाह। रोटी खाओ, मारे नारे लगाओ और बढ़ा दे दो। उन्हें यही तो चाह। उन्हें कौन जी रहा, कौन मर रहा। और सबसे बड़ी जो समस्या आई जी मास्टर जी, गड़बड़ एक सूत जो है, जैसा आप यंत्र वहां सूत धरो, सूदा, तो वो सूदा जाएगा। और जो यहाँ के नशा उसमें लब दे दो तो वो भंग की बजाय वहां चला जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जरा सा लब ही उसकी दूरी को काफी बदल देगा। हाँ, फिक्स पॉइंट को बदल देगा। या तो गद्दी पे व्यापारी बैठ जा, या गद्दी व्यापारी की गोद में बैठ जा, बस वहां तक गड़बड़ हो जा शुरू। व्यापारी को और बेकारी को कभी किसी से प्यार नहीं होता। व्यापारी को तो अपने मुनाफे का मतलब है, और भिखारी को अपनी झोली का मतलब है। उसकी झोली भरी, वो फिर आगे उछलता था, उसे फिर कोई मतलब नहीं रहा। तो सरकार कोई सी भी रही हो, मैं एक की नहीं कह रहा बात, कोई सी भी रही हो, उन पे प्रभाव उद्योग जगत का ज्यादा रहा। पर वर्तमान में ये जो सन 14 के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी आए, मोदी जी, उसके बाद में पहले तो था ऐसा, अगर 100 रुपए है, 100 रुपए में तो जो कर आप लगा लो, जो कर घर में भी
भाई एक ठीक ठाक सा बालक हो, भाई वो कहीं नौकरी करता हो, 10 रुपए बढ़िया कमाता हो या व्यापार करता हो, और तो उसके दाल साग में एक अंगड़ी घी आपको भी बत्ती घेर देती माँ है। और घर वाले भी जरा उसका लत्ता, और 22 के तो लत्ते दिखे, ये तेरा तो 2 रुपए मीटर का, या इसका तो 2.25 रुपए मीटर का पैर लगाई बाहर भीतर जा है जी। ये सारा मामला उल्टा हो गया, जो और रह गए ना ये लोग, ग्रामीण भारत का जो आम आदमी हो गया, ये हो गया गैरदाई माल। और सरकार के लिए केवल जो सरकारी तंत्र है और उद्योग जगत है, सरकार के आदमी हो गए वे, उनके लिए सारी चीज है, देश में धन की कोई कमी नहीं, पर वो सारा मामला उनके लिए है। आम आदमी तो भगवान भरोसे तू भाई अपना कर और खा, तजे हम 5 किलो अनाज दे देंगे, किसानों को 500 रुपये महीना दे देंगे, और तो भाई अपना जीव जाए यार, और के दे रहा है यहाँ से, और वह हम है यहाँ से, और बाकी सब कुछ करने के लिए तो यानी कि घर बार तुम्हारा है, कोठी कुचड़े का हाथ न लगाइए, बस ये स्थिति है। अच्छा भाई साहब, जैसे मैं इस समय बात करूं, इस समय आप चौगावा नहर आंदोलन से भी जुड़े हुए हैं, चौगावा नहर के लिए, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति यह है, सरकार ने इसे 90-95% संपूर्ण मान लिया, इसका निर्माण कार्य है। अच्छा, हाँ, जो मुझे बताया गया, और यह सारी की सारी अधूरी है, हमारे गांव में अधूरी पड़ी है अजी, कोई भी शाखा पूरी नहीं है, कोई भी शाखा, एक भी शाखा, जबकि मान लिया 90-95% पूरा मान लिया सरकार ने। इसका जो निर्माण कार्य की बात है, इन सब का अगर अधिक पानी आ जा तो नदी में पड़ना था, उसके 2 लाभ थे, एक तो नदी का पानी स्वच्छ होगा, और यू पानी जो है यहाँ बहा बहा नहीं फिरे, तो कोई सी भी शाखा नदी में नहीं गिर रही, और बीच में से भी अधूरी है, पर सरकार ने मान लिया भाई। इसके लिए हम लग रहे, आगे देखेंगे। फिलहाल जो हम लगे हुए हैं, अजीब तो हमारे महाराज जी की सरकार है, इनकी आदित्यनाथ जी की, हाँ योगी जी की सरकार है। मायावती ने 125 रुपए अपने 5 साल के शासनकाल में बढ़ाए, अखिलेश ने भी 40 रुपए एक बार, और 15 एक बार, और फिर 40 रुपए, मतलब उसने भी करा काम। हमारे जो आए ये योगी जी, इन्होंने अपने 8.5 साल का शासनकाल हो गया इनका, इसमें इन्होंने कुल 65 रुपए बढ़ाए जी, पुरके का नहीं बढ़ा, डीजल की बात था, एनपी के पे 300 रुपए एकदम बढ़ा दिए भी पिछले दिनों, और वह भी नकली। तो इबके इन्होंने 30 रुपए बढ़ाए, जैसा 30 रुपए बढ़ा के 35 पैसे तो इन्होंने गुपचुप तरीके थे, जो 8 रुपए 65 पैसे बढ़ा था, तो 35 रुपए तो इन्होंने 2-1 साल पहले वे वही कुड़क कर लिए थे, न जिकर न शिकर, 9 कटन लगे सुधा, इबका 3 रुपए और बढ़ा दिए। 3 भाड़े में, हाँ भाड़े 3 रुपया की और बढ़ोतरी कर दी, यानी कि जो 9 रुपया था, हाँ वो 12 रुपए कर दिया। जबकि शायद मुझे लगता है डीजल वगैरह के दाम तो कोई बढ़े नहीं है। नहीं, फिलहाल नहीं बढ़े ना, फिलहाल नहीं बढ़े। तो फिलहाल हमारा सारा का सारा ध्यान इस पे है जी। इसमें हमने 13 तारीख में जो मासिक बैठक हुआ करे, उसमें इलाके के, जिले के और भी मतलब जिम्मेदार लोग बैठे थे। उन्होंने निर्णय लिया था कि भाई हम इसके विरोध में 1, 2, 3 जनवरी 2026, हाँ 2026 में हम गन्ना नहीं देंगे। अच्छा, यानी कि मिल पे गन्ना नहीं देंगे हाँ जी। इसमें हमने सलाह टेलीफोन तक
बहुत लोगों से सलाह लेकर फिर हमने निर्णय लिया। सब लोग उस दिन वहाँ बैठक में नहीं थे। तो निर्णय लेने के बाद एक कल से ही काम शुरू होगा। अच्छा। आज सब किसान अपना लेन देन कर लेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहूँ उन सभी लोगों को। एक तो मेरी मजबूरी, मेरी के मतलब हम सब लोग टीम थी जैसा क्षेत्र की, हम सबकी मजबूरी थी, हम सबके धोरे नहीं जा सके थे। निवेदन हमने भाई अखबार के माध्यम से या जो कर भी हमारे पे हुआ वो हमने करा सब थे। तो जो रिपोर्ट मिल रही है हमें, यू काम जिनसे हम मिल नहीं पाए उन्होंने भी अपने आप कर लिया, निर्णय ले लिया। और उनका धन्यवाद, मैं उनका हाथ जोड़ कर धन्यवाद करूंगा। आगे फिर सलाह और जो भी कुछ होगा। तो फिलहाल तो हमारा सारा ध्यान स्क्यूड है। 3 रुपए की बात है। पर एक बात और भी है, जुंजू विजय गूदड़ी जुंजू बोझा हो। जुंजू विजय गूदड़ी और जुंजू बोझा हो। सरकार जो इस 3 रुपए को वापस नहीं लेती। कहना तो हमारा है पूरे के पूरे भाड़े का, पूरे भाड़े का। हमने भाई किसान ने अपना उसको माल दे दिया, वो उनकी जिम्मेवारी है। भाई हम सल्फर पे खड़ की बोरी लावे, उन्होंने उसमें गिरवा दी हमारे ट्रैक्टर में। बिल्कुल हम आपको लावेंगे। बिल्कुल। और जो हम उन्होंने कह दें भाई इस खड़ की बोरी को भिजवा दिए और तो 20 रुपए हमें देने पड़ेंगे। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। तो भाड़े का हमारा कोई औचित नहीं, कोई औचित्य नहीं, बिल्कुल सही बात। पर हम जैसा यो असी बावड़ी कौम है किसानों की, ऐसा कोई बका ले, बका के ले या नू भी कह दे आपको जैसा घटतोली का रोड़ा दे रहे सरकार बे, गन्ना आयुक्त बे, सभी घटतोली नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। सारे कंचे मतलब उस पर परसेंट पर बन रहे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और किसान नु कह दे अरे चल यार तेरा भी तो सूख है। हाँ तक तो बस तक तो भाई तेरा यार इतना तो सूखता होगा, टूटता फूटता, कोई कार्ड ले जाता होगा गन्ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल हमारा ध्यान इस पे है। अच्छा अच्छा। कल तक 3 दिन लो तोल नहीं होगा। ठीक है। और जो सरकार फिर भी नहीं मानती जी, फिर निर्णय भाई जैसा भी कुछ सब लोग करेंगे। हाँ, उनसे सलाह मशवरा लेंगे। 13 तारीख में जैसा मासिक बैठक हुआ करे, उसमें सलाह मशवरा करेंगे। यानी कि इरादा बुलंद है। बुलंद नहीं, ढेर मजबूत है। बहुत अच्छा है जी। मतलब एक है, हाँ, सच्चाई का तीर है, पार होगा चाहे हो तो मतलब 2 दिन बाद। हाँ होगा जरूर। सच्चाई का तीर है, पार होगा। भाई साहब, यह जो जीवंतता है आपकी और ये जो उत्साह है ना, ये काबिले तारीफ। ये तो भाई होता है, ये काबिले तारीफ। नहीं नहीं भाई होता है, मेरा भाई, कुछ नहीं। भाई मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो जब मैं पैदा हुआ तब आप जवान थे। हाँ। और तब से हम आपको देख रहे, जिस तन्मयता के साथ आप लगे हुए हैं किसानों के अधिकारों के लिए, वो प्रशंसा के आप पात्र हैं। और मैं तो ये चाहूंगा, भगवान से प्रार्थना ये करूंगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और यूं ही जान फूंकते रहे अपने आंदोलनों में, क्योंकि आंदोलनों की तो धरती है। करने वाला वही है, नहीं कोई माध्यम है उसका, तो आप उसके माध्यम है। करने वाला कोई और है, करवाने वाला भी कोई और है। भाइयों का सहारा है और मैं कुछ नहीं, न मैं कुछ करा, न मैं कुछ कर सकता, न मेरे पे कुछ होने का। आप देखिए, आप सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुखिया जो होता है, जो उसको लेके चलता है, वो बहुत, उसकी जो योग्यता बहुत मायने रखती है। तो भाई साहब, अब मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जो हमारे किसान भाई हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? अच्छा। वर्तमान परिस्थितियों में वो किस तरीके से? हाँ ठीक है बात जी, ठीक है बात। भाई मैं तो अपने भाइयों को, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे तो छोटे भी हैं, मेरे भाई बराबरिया भी हैं। एक तो उन्हें मैंने कहना चाहूं, हमने ऊपर लेने जो हमारे पे करवाया,
यूं निर्णय हुआ। पर अब विवेक तो भाई उसने हमें दे रखा सोचने के लिए। हमने यह अक्सर ऐसा हो, एक नेता लड़ाई लड़े। मैं तो अपने भाइयों को तो एक ही बात कहना चाहूं, भाई मेरा हाथ जोड़ के पहले तो आप लोगों का बहुत आभार। जिन लोगों से हम नहीं मिल सके उन लोगों ने भी इस निर्णय को जो ऊपर लेने हमारे पर हुआ, करने वाला तो वही है, हम कुछ नहीं है। जो निर्णय हुआ इस पे इसे आप सब लोगों ने मान लिया, इसके लिए उनका धन्यवाद और उनका आभार भी है। एक वादा हम कर सकें, एक तो छल नहीं होगा। एक हमने जो तौर तरीका बनाया, विवेक जितना था हमारा, विवेक हमारे धोरे अनपढ़ आदमी के धोरे के होगा। भाई हर आदमी की अपनी लड़ाई अपने हाथ में, उन्हीं की लड़ाई है, उन्हीं का निर्णय होगा और सबके सामने होगा इस लड़ाई का। इसके अलावा यह लड़ाई यही नहीं थमने की। यूं तो हमने एक नमूना मान लो, यूं तो एक नमूना है भाई। भाड़े का हमारे से कोई मतलब नहीं, यह जो घटतोली है इसका इलाज होना चाहिए पक्का। जैसा ब्याज है, सन 53 में 2 कानून बने थे। एक तो किसानों के लिए था कुछ, एक मिल के लिए था। 14 दिन में जो भुगतान नहीं करेगा तो उसे ब्याज देना पड़ेगा। अच्छा, हाँ जी। तो वो ब्याज वाला कानून आज लो लागू नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया था, वीएम सिंह ने मतलब केस लड़ा। हाँ, और मुलायम सिंह ने 2000 करोड़ या 20,000 करोड़ रुपए कह दिया भाई नहीं ठीक, कोई जरूरत नहीं। अच्छा जी। हाँ जी। अब मलकपुर मिल का हाई कोर्ट ने गन्ना आयुक्त को वो दे रखा कि भाई इस पर जवाब दें आप। तो मैं गन्ना आयुक्त मिला था, गन्ना आयुक्त तो नहीं थी वहाँ, वे थे अपर आयुक्त, उनसे मिला था। तो मुझे उनकी बात तो जो लगा उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा जी हम जवाब मांग रखा, जवाब दे देंगे। हाँ, और उसके बाद शासन जो भी निर्णय लेगा वो हम अमल में लाएंगे। यानी कि जिम्मेदारी वाली चीज कोई नजर नहीं है। लगा नहीं मुझे। ब्याज का विषय है और ये आपका भाव का भी विषय है। 2 साल में मेरे दौरे तो इतनी वो थी नहीं जानकारी, मुझे कुछ पढ़े लिखे भी साथी हैं आप जैसे, उन्होंने बताया 6,000 करोड़ की हानि हमें केवल इस 2 साल में सरकार द्वारा दी गई गन्ना किसानों को। हाल तो सब फसलों का ही हुई है, चाहे आलू का हो, चाहे जीरे का हो, चाहे मिर्च का हो, चाहे कहीं का भी हो, मक्की का हो, मटर का हो। पर 6,000 करोड़ रुपए की हानि किसानों को, गन्ना किसानों को 2 साल में दी गई। हरियाणा और पंजाब में हमारे तो रिकवरी कम है, भाव ज्यादा है। रिकवरी हमारी ज्यादा है, भाव कम है। हाँ, भाव कम। तो लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसके अलावा जैसा घरेलू बिजली है कई राज्यों में फ्री है, क्यों भाई उत्तर प्रदेश में कहीं तो हो रहा था आ रही, लंदन में तो आनी नहीं, यहाँ भी कहीं से आई, वहीं से ही आई होगी, वहीं तो आई होगी, वहीं से आई होगी। दिल्ली जैसे प्रदेश में जो इतना महंगा देश की राजधानी, वहाँ बिजली फ्री है। और भाई वहाँ फ्री हो या ना हो, हम एक बात कहें, जैसा मेरी मजदूरी तो है 20 रुपए, मैं आपका कुछ काम करा या जो भी कुछ करा उस तो मैं कमाए तो 20 रुपए, और सरकार ने मेरे पे तो लेने की सोच ली 120 रुपए, तो मैं कहाँ जाऊंगा? उसके 2 ही रास्ते, या तो वो मरेगा या वो भाई फिर सामी खड़ा होगा, विद्रोह करेगा। 2 ही तो विकल्प है, या तो वो मरेगा बिल्कुल, या वो फिर सामी खड़ा होगा। भाग तो सांस चढ़ेगा तो आदमी रुकेगा ना, और रुक के फिर भागेगा। बिल्कुल। तो विषय बहुत हैं, बहुत सारे विषय हैं जी। और इस पे भाई निवेदन एक है भाइयों से,
बस जो कहीं गलती हो तो उसे तो बतावे, रोक के। हाँ। और नहीं तो सारे आपस में इकट्ठे होकर सहयोग करें। और भाई इस मसले पे जो है, इस मसले पे जैसा नु कह रहे, कुछ भाई कह दें लड़ाई छेड़ो, लड़ाई छेड़ो। भाई कोई मेरा मारन लगे तो पहले उसे रोक क्या जा, वो फिर भी ना मानने उसे समझाया जा। और भाई वो फिर भी ना मानने, ये भी तो लड़ाई हो। ये भी तो हम सरकार को भाई समझा रहे, रोकने का प्रयास कर रहे, भाई ऐसा ना करो। एक विषय और बेहद गंभीर है, किसान और आम आदमी कर्ज में क्यों गया? हर आदमी कर्जबंद है। हाँ, परत पे सबकी चढ़ गए, सबके सब मतलब सबके चढ़ रहे, सबके चढ़ गए। और जिसके जमीन नहीं है उसकी भैंस, उसका घर, उसकी गां, मतलब वे धरी बैंक में। मजदूर तबके की मतलब गुंठे उनके भी लग रहे। यू कर्ज जो है भाई, मैं 2 दिन लो विचार करा, 3 दिन लो। जैसा 3 दिन यहाँ वो चिंतन कार्यक्रम था गांव में अक्टूबर में जी। उसमें इस्लाम शेख, हरबीर नाई और दलेल, दलेल चमार मारे वाला, वे 3 आदमी हमारे द्वारा कुछ काम करना में थे। जैसा हरबीर नाई तो हुक्का भरा था, इस्लाम शेख जो है वो भाई इंगे तो ये ठा के पल ऊँगे बिछा दे, ऊँगे तो ऊँगे बिछा दे, या भंते ले आ, या एक आधी कुर्सी ले आ। दलेल जो है वो बेचारा साफ सफाई कर ले था। तो मैं अंदाजा लगाया जैसा तड़की आवे थे, और तड़की आके वे काम करे थे। उन्हें तड़की चाय पानी पी ली तो फिर वो खाना खा लिया, सांझ को भाई खा के जाइए, वो खाना खा के चला गया। उसकी दिहाड़ी तो लग गई वहां, और उसे हम रोटी खुआ कर भेज दें, भाई रोटी खा के जाइए भाई, और वो रोटी खा के चला गया तो उसका तो पेट भर गया। वो कुनबा है वो कहाँ तक खाओगा? तुम्हारी जिम्मेदारी बने ना कि उस कुनबे की भी व्यवस्था हम करें। तो सरकार ने आय की व्यवस्था 2 गुनी करेंगे, 2 गुनी करेंगे, नहीं बता हम कह रुपए की 2 गुना करेंगे, 1 की 2 करेंगे, 10 की 20 करेंगे ना, 2 गुना करेंगे। और चीजों के भाव इतने महंगाई ने असा तेल काट दिया, और टैक्स यो जो टैक्स आया इसमें तो ऐसा काम हो गया, खांसने पे, बोलने पे, पलक झपकने पे, हंसने पे, मतलब सारे कोई टैक्स हो गया, पता ही नहीं चलता। बैंक में जाओ, वो बैंक से पूछो जी मेरे इतने पीछे कट गए, पता नहीं जी, वो ऊपर से है जो भी कुछ। हाँ, जो टैक्स ऊपर से ही कटा लग रहा है, वो ऊपर से ही कटा, उस ऊपर वाले का पता नहीं चलता, ऊपर वाले का कुछ पता नहीं क्यों काट रहा। तो इसमें कर्ज मुक्ति अभियान चलावेंगे हम। कारण उसका केंद्र सरकार का जो कर्जा है, मोदी जी बैठे जी 50 लाख करोड़ रुपया कर्ज था हमारे पे पूरे देश पे। आज कुछ ऐसा नु बता रहे 200 लाख करोड़ के लगभग कर्ज हो गया, इन पे नहीं दिया जा रहा। केंद्र का जो राज्यों पे है उन पे नहीं दिया जा रहा, और ये हम सोच रहे हैं इनमें तो काल लो की कर दो, वह हमारे पे भी दिया नहीं जा रहा। सच बात यह है। तो अपना पूरा पार्ट है नहीं, पूरा पटता नहीं। अब भाई ये कर्ज पार्ट है। अजी हालात ये हो गए भाई, आपके याद होगा, आप भी इतने छोटे नहीं रह रहे, जैसा जड्डू में नजला जुकाम खांसी बुखार हो जाया करता था यार, कुल्लू में खुदा पी के ठीक हो जाया करता था। और जो ही बाप का जुकाम खांसी हो जाए 1 लाख रुपए में बंदा छूटे बुखार का और खांसी जुकाम का, तो हमारा तो मौत है नहीं भाई। आयुष्मान कार्ड है वो 4 अकबर जाने में वो खत्म हो जा, मेरा तो है नहीं, है भी नहीं, पता नहीं किसके बना रखे, कुकर बना रखे, तो वो 4 अकबर जाने में मतलब खत्म हो जा। बात यह है अंधन की कोई कमी नहीं, शासन की नीति और नियत में खोट आ गया,
और यह जनता तो इन्होंने गैरदाई मान ली, पर भाई देख हम ऊपर लेते डर के कह रही जो जीवन रहा कतो रहेंगे हम जेल में, दिख रहा हमें डर कतो रहेंगे जेल में, और नहीं चाहिए नहीं हिसाब देना पड़ेगा इब लोग का। भाई तुमने मतलब हमारे पता के खाया और हमें के दिया, यूं हम हिसाब मांगेंगे नहीं पता। हाँ बहुत हमने इरादा कर लिया यूं। साथियों, ये विचार थे हमारे बड़े भाई साहब नरेंद्र सिंह राणा जी के। और देखिए उम्र के इस पड़ाव पे भी ये लड़ने से गुरेज नहीं करते कि सिस्टम से लड़ना, क्योंकि अपने को अपने भाइयों को बचाना है और किसी न किसी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अन्नदाता आज परेशान है, दुखी है, उसका कारण कुछ व्यवस्था का है, और जैसा भाई साहब ने खुद स्वीकार किया कि कुछ गलतियां हमारी भी हैं, तो हमें अपनी गलतियों को भी सुधारना पड़ेगा और सिस्टम को भी सुधारना पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा, और तभी शायद ये अन्नदाता अपने आप को राहत महसूस करेगा। नहीं तो इस समय सबसे ज्यादा जो ठगा जा रहा है वो अन्नदाता है, किसान है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने बड़े भाई साहब नरेंद्र सिंह राणा जी से कि वे आए हमारे इस पॉडकास्ट में, उन्होंने अपने विचार रखे, और भविष्य में भी हम उनकी बातों से, उनकी जो कार्य वो कर रहे हैं, जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो भाई साहब धन्यवाद है आपका बहुत बहुत। नहीं आप आए, ये तो धन्यवाद का नहीं, इसमें कुछ भी और अपने विचार रखे, तो हम भविष्य में भी आपको आमंत्रित करेंगे। ठीक है। और आपके विचारों से हमें भी बड़ी ऊर्जा मिलती है कि जब आप ऐसी ओजस्वी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और ऐसी मतलब जिस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया।